आपने सुभाष बोस जी के साथ क्या किया? सुभाष चंद्र बोस जी की सरकार स्वाभिमानी और स्वायत्त सरकार थी जिसे उस समय 11 देशों ने मान्यता प्रदान की। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। साथ साथ हिंदुस्तान एक और बड़े बदलाव को देख रहा है। वो ये है कि ये पथ जो पहले कभी राजपथ हुआ करता था अब कर्तव्य पथ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रूबिका जी। और आपने सही कहा, देश एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ चल रहा है और वो बदलाव अभी आपने टीवी स्क्रीन पे दिखाया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति स्थापित करी गई। प्रधानमंत्री स्वयं आज यहाँ पे आके उद्घाटन करेंगे। वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जब वो अपनी सेना की तैयारी कर रहे थे आजाद हिंद फौज की, तो इनके मोदी जी के जो गुरु हैं आरएसएस के सबसे बड़े वीर सावरकर जिन्हें कहते हैं, वो क्या कर रहे थे? भारतीय युवाओं को प्रेरणा दे रहे थे कि वो स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ ब्रिटिश फौज को ज्वाइन करें और स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ लड़े। और उसके बाद जब 1941 में अंग्रेजों भारत छोड़ो हो रहा था, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस योजना बना रहे थे आखिरी युद्ध की, तो गोवलकर क्या कर रहे थे? सॉरी, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या कर रहे थे? तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर देश के विभाजन की चर्चा और उनके साथ मिलकर देश के खिलाफ काम। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। तो फिर उस लिहाज से तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति लगा देते, सुभाष चंद्र बोस की जगह ये दोनों यहाँ वीर सावरकर की तस्वीर मूर्ति लगा देते ना, लगाई सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, तो मैंने आपको क्या कहा? आज इसको देश वेलकम बदलाव करना की चाहिए तरफ कि जा नहीं? रहा है, देश बदलाव की तरफ जा रहा है। और ये बदलाव आपको पसंद नहीं आ रहा है? बहुत, मैं तो कह रही हूँ देश सच में बदलाव की तरफ जा रहा है। नहीं, पर आपको ये राजपथ कर्तव्य पथ अच्छा नहीं लग रहा है? मैं कह रही हूँ बहुत अच्छा लग रहा है कि आज वो सम्मान दे रहे हैं। उस वक्त जब पूरे देश के स्वतंत्रता सेनानी सब भारत के लिए लड़ रहे थे कि भारत आजाद हो, और ये लोग कह रहे थे, इनके सबसे वरिष्ठ लोग वीर सावरकर से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कह रहे थे आइए अंग्रेजों की सेना ज्वाइन करिए और इन्हीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये तो दूसरे डायरेक्शन में चल रहे थे। लेकिन बहुत इतने अच्छा सालों लग रहा है तक मुझे ये आज कैनपी देखकर खाली कि थी। सच में बदलाव हो रहा है। इस खाली कैनपी में क्यों नहीं कांग्रेस को सूझा कि यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगा दी जाए, या इस राजपथ को जो कभी किंग्सवे कहलाता था, क्वींसवे कहलाया जाता था, उसके सामने वाले पद को, जनपद को, ये बदल दिया जाए? ये आपके जहन में क्यों नहीं आया? देखिए रूबिका जी, मैं फिर कहूंगी, मेरा दिल बहुत खुश है आज आखिरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को प्रधानमंत्री जी ने, बीजेपी ने, आरएसएस ने कुछ माना और वो सम्मान दिया जो उस समय नहीं दे रहे थे। अब दूसरी बात, मैं पहली बात पर बात कर लेती हूँ। सुधांशु जी, आपको कहा जा रहा है देर आए दुरुस्त आए, राधिका जी दिल से बड़ी खुश है आज। मुझे समझ में नहीं आ रहा राधिका जी किस आधार पे बोल रही है। मैं एक कोट बोलता हूं जो इन्होंने कहा ना कि वीर सावरकर क्या कर रहे थे। जब राजनीतिक अदूरदर्शिता की कमी के कारण कांग्रेस पार्टी का हर नेता आजाद हिंद फौज के जवानों को भाड़े का सिपाही कहकर ताना मार रहा है, वैसे समय में मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि मिस्टर सावरकर पूरे साहस के साथ भारत के युवाओं को फौज में शामिल होने के लिए कह रहे हैं। यह किसका वक्तव्य है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज के रेडियो से 25 जून 1944। यही तो बहुत बड़ी समस्या है कि भारत के इतिहास को किस ढंग से विकृत और लांछित करने का प्रयास किया गया। और मैं बताना चाहता हूं वीर सावरकर ने क्यों कहा था शामिल होने के लिए। अरे 1 सितंबर 1939 को जिस दिन हिटलर ने पोलैंड पे आक्रमण करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू कर दिया था, नेताजी ने कहा था यही मौका है, इस समय कांग्रेस को दबाव बनाना चाहिए आजादी के लिए। मगर नहीं माने थे उस समय नेहरू जी, और विनम्रता से कहता हूं ना गांधी जी माने थे, बल्कि सुभाष चंद्र बोस जी को इस्तीफा देना पड़ा था निर्वाचित अध्यक्ष होने के बाद। मतलब पट्टाभी सीटा रमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी, ये कहने वाले गांधी जी थे। इसके बावजूद सुभाष जीत गए थे और आखिर में सुभाष जी को फोर्स किया गया और फिर उन्होंने जाके अपनी फौज बनाई बाहर जाके। आपने सुभाष बोस जी के साथ क्या किया। और मैं एक बात और कह दूं, आज जो मोदी जी ने निर्णय लिया है उस कैनोपी में सुभाष बोस जी की क्यों होनी चाहिए। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार, आजाद हिंद फौज की निर्वाचित सरकार जो अक्टूबर 1943 में बनी थी, नेहरू जी वाली सरकार तो 2 सितंबर 1946 को माउंट बेटन ने शपथ दिलाई थी। मगर
सुभाष चंद्र बोस जी की सरकार स्वाभिमानी और स्वायत्त सरकार थी, जिसे उस समय 11 देशों ने मान्यता प्रदान की थी। ठीक है, वो विषय आगे नहीं चल पाया, तो कहीं ना कहीं इतिहास में उसका भी स्थान होना चाहिए। यदि जिन लोगों ने सत्ता प्राप्त की, जिनको ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ अंग्रेजों से, उनका स्थान होना चाहिए। तो जिन्होंने बंदूक लेकर लड़ाई लड़ी, उनका भी सम्मान होना चाहिए। तो इसलिए जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का सम्मान है, यह बिल्कुल स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में बिल्कुल उपयुक्त और सार्थक है।